दोस्तों नमस्कार। मेवाड़ की बात इस स्पेशल सेगमेंट में आज हम जिस राजनीतिक शख्सियत की बात करेंगे वो किसी से छुपा नहीं है। हमारे उदयपुर शहर के नगर निगम बोर्ड में कांग्रेस पार्टी से पार्षद संजय जी भगतानी, जो कि सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों से ताल्लुक़ रखते हैं, वर्तमान में उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार इनकी एक्टिविटी देखी जा रही है और इसी सक्रियता की वजह से इस इंटरव्यू को कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उनके जीवन परिचय को जानेंगे, उसके बाद में सभी मुद्दों पर बात होगी। संजय जी, हमारे स्पेशल सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज कई बातें आपसे करने वाले हैं। किस तरह का आपका जीवन परिचय रहा है? देखो, हमारा जीवन परिचय तो ऐसा रहा है कि जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था तब लगभग संपूर्ण ही सिंधी समुदाय, उस समय कंडीशन ऐसी थी कि जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो भारत में आ गए। हमारे पूर्वज जब पाकिस्तान से आए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि वो सब कुछ छोड़ के और खाली हाथ भारत में आए और भारत के इस उदयपुर शहर में बसे। तो हमारे पूर्वजों ने काफ़ी स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद हमारी परवरिश की। हमारी परवरिश करने के बाद मेरे फादर की एक जनरल स्टोर थी छोटी सी, और हम 5 भाई थे। तो हमारे फादर ने 5 को शिक्षा दी और हमको पढ़ा लिखाया। तो काफ़ी स्ट्रगल रहा, लेकिन शुरू से मेरे मन में एक था कि कुछ सोशल वर्कर तो मैं शुरू से था मेरे समाज के लिए, क्योंकि मैंने जब मेरी उम्र ही लगभग 15-16 साल की थी तब मैंने प्रताप नगर सिंधी युवा संगठन के नाम से एक संगठन बनाया था। वहीं से मेरी पॉलिटिकल करियर माने या सोशल करियर माने वहीं से मेरी ज़िंदगी इसकी शुरुआत हुई थी। काफ़ी हमारी प्रताप नगर पंचायतों में मैंने काम किया। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति की ओर अग्रसर हुआ और मैं आज आपके सामने पार्षद के रूप में खड़ा हूँ। काफ़ी भावनात्मक मुद्दे रहे हैं जिस पर हमने आपकी प्रतिक्रिया लगातार देखी। पार्षद भले ही आप पार्टी विशेष से हों, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक पार्षद को हर भावना से जुड़ने का मौका मिल जाता है? ऐसी क्या वजह रहती है? देखिए, पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, राष्ट्र पहले होना चाहिए और जनता पहले होनी चाहिए। किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी पद पे हो, मकसद एक ही होना चाहिए, देश सर्वोपरि और जनता सर्वोपरि। हम जब चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में आते हैं, जनता के पास जाते हैं, वादे करते हैं, वोट मांगते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, लेकिन हम उनकी समस्याओं को आगे नहीं उठा पाए तो हमारा राजनीति में आने का कोई औचित्य बचता ही नहीं है। जब हम चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो ऐसे तो कुछ होगा नहीं ना। तो सबसे पहले पार्टी चाहे कोई भी हो, पार्टियां तो आएगी जाएगी, राजनीति चलेगी, देश भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए ये भावना, और जनहित सर्वोपरि, जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और जो भी कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अदर कोई भी पार्टी हो, उनको जो डिसीजन लेने वो देश हित में लेने चाहिए, जिससे देश के लोगों को और देश को फायदा हो, देश के मान सम्मान में कभी कमी ना है, ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। स्वार्थ की राजनीति अब नहीं चलेगी देश में, आपको ग्राउंड जीरो पे आकर राजनीति करनी पड़ेगी। पार्षद हैं, लेकिन छात्र राजनीति में सहयोग देखते हुए लगातार हम पिछले 1 सप्ताह से आपको देख ही रहे हैं। क्या वजह हैं और किस तरह की सहयोग की जा रही है? देखिए, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि राजनीति है, गंदगी है, उससे छात्रों को दूर रखा जाए, या कुछ पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे राजनीति में आए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि देश में साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, जनहित की राजनीति होनी चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए। अब हमारी सोच है कि राजनीति के अंदर युवाओं को आगे आना चाहिए, तो ये राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। तो जब तक देश के अंदर युवा पीढ़ी राजनीति के अंदर नहीं आएगी, तब तक देश का जो विकास होना चाहिए, जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, जो युवाओं की सोच है, तो युवा अगर राजनीति में नहीं आएगा तो वो डेवलपमेंट हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि युवा जो पढ़ लिख के आज के ज़माने में आ रहा है वो नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है। तो राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। और जो छात्र राजनीति, ये राजनीति की पहली सीढ़ी है। तो कभी भी बहुत से लोगों की अलग अलग भावना होती है, जो अपने पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को राजनीति की ओर नहीं जाने देते, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि आप अगर चाहते हो कि देश का आने वाला भविष्य उज्ज्वल हो, तो युवाओं की जो सहभागिता है वो राजनीति के अंदर ज़्यादा बढ़नी चाहिए। देखिए, जो समस्या होती है वो छात्र नेता अपने चुनावी एजेंडे में लिखता है या बोलता है कि मैं जीतने के बाद यही करूँगा। सेम कंडीशन हमारी भी है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे पार्षद हो, लेकिन जो वो मुद्दे छात्र हितों के लिए उठाता है या वादे करता है, उसे वो पूर्ण करने की कोशिश तो करता ही होगा, प्रयास तो सभी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं, आज मैं पार्षद हूँ, मैंने भी मेरी जनता से वादे किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से हमको सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को नगर निगम सपोर्ट नहीं कर रहा है, या नगर विकास प्रणाली सपोर्ट नहीं कर रहा है, या जो दूसरे डिपार्टमेंट है सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसके लिए छात्रों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप जब जीत जाते हैं और आप जब छात्र हितों की बात करके जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ते हैं, तो मान लो कॉलेज प्रशासन अगर आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो कॉलेज प्रशासन ऊपर भी राज्य सरकारें बैठी हैं जी। तो अनुभव की कमी हो रहती है, तो वो क्या करते हैं, छात्र जो संघर्ष करते हैं वो कॉलेज तक ही सीमित रहता है या स्थानीय प्रशासन तक ही सीमित रहता है। लेकिन मैं उनको एक संदेश देना चाहूंगा कि स्थानीय प्रशासन अगर आपको कोऑपरेट नहीं करता है, कॉलेज प्रशासन आपको कोऑपरेट नहीं करता है, तो राज्य सरकार बैठी है, मंत्रालय बैठा है। नहीं, शॉर्टकट नहीं। अब वो राजनीति न तो छात्र राजनीति में बची है, न किसी पार्टी विशेष के उसमें बची है। अब देश में वही राजनीति चलेगी जो व्यक्ति, जो नेता जमीन पे कार्य करेगा। आप एसी में बैठ के राजनीति नहीं कर सकते हो। वो जमाना चला गया कि लोग बैठे बैठे घर बैठे बैठे वोट ले लेते हैं, या कुछ ऐसे बाहुबली है जो सालों से जीतते आ रहे थे तो इस बार भी मैं जीतूंगा, वो जमाना चला गया। जीतेगा वही जो जनता के बीच में जाएगा, जो छात्रों के बीच में जाएगा, जिसने छात्रों की हितों की बात करते हुए पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल भी उनको कॉलेज में हुए, उन्होंने छात्रों हितों के लिए कुछ बात की, उनके लिए कुछ काम किया हो, उनके सुख दुख में काम आयो। यह राजनीति अब चलेगी देश में। और सिर्फ छात्र राजनीति में नहीं, वैसे भी अब यही राजनीति चलेगी। बाकी वो नेता भूल जाए कि मैं चुनाव जीत गया, मैं मेरे घर बैठा हूं, आराम से 5 साल बाद फिर आ जाऊंगा, मुझे वोट मिलेंगे। अब जनता वोट देने वाली नहीं है, जनता समझदार हो गई। और फिर एक चीज और बता रहा हूं कि किसी भी पार्टी के किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट नहीं मांगे और नहीं वोट दे। किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय लेवल का नेता होता है, वो अच्छा काम करता है तो पूरी पार्टी पैरेलल उसी के नाम पर वोट मांगने जाती है। राजनीति करनी है तो दम रखो, वोट मांगने वाला कैंडिडेट जाए, उसको कहना चाहिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने आपके लिए काम किया, मुझे वोट दीजिए। अब राष्ट्रीय नेता का नाम लेके वोट मांगने जा रहे हैं, यह राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। देखिए दोस्तों, संजय जी के काफ़ी सुलझे हुए विचार रहते हैं और इनसे जितने सवाल किए जाएं वो बेबाकी से ही इनके जवाब होते हैं। देखिए, आपके न्यूज़ चैनल की बहुत अच्छी पहल है, मैंने पहले भी सुना है, जो सुरक्षा कवच के नाम से, सुरक्षा चक्र के नाम से है। बिल्कुल आपका जो बात है, आपका जो मुद्दा है, बिल्कुल वाजिब है। बेटियों की सुरक्षा के लिए बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना अच्छी बात है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, हम आपके साथ हैं बिल्कुल, और बिल्कुल प्रयास करेंगे। आपने बोला है नगर निगम से भी हम बात करेंगे, मैं पार्षद हूं, कि भाई इस तरह की कुछ अलग एक्टिविटी जिसमें बेटियों को सुरक्षा कवच मिले, क्योंकि आज के अपन देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में काफी अप्रिय घटनाएं हो रही है बेटियों को लेके, चाहे वो रेप केस ले लो या अगर कुछ भी मामले हैं मारपीट के, तो आत्मरक्षा बेटियों के लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी मुहिम आपने चला रही है, उस मुहिम में हम सब आपके साथ हैं। और आपने जो मुहिम चलाई है, मैं आपसे कोऑर्डिनेशन उठा के मैं आपको पूरा वादा करता हूं कि जिस तरह से एक कंट्री है, मैंने बताया जिसका नाम में स्किप हो गया माइंड से, उसमें आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी कर रखी है कि कल को देश में ऐसी कोई आपत्ति आ जाए तो आर्मी तो अपनी जगह लड़ ही रही है, लेकिन देश का युवा, देश की हर बेटी, उसको भी हथियार चलाना है, वो अपनी देश की रक्षा कर सके जी। तो मेरा ऐसा मानना है, आपने अच्छा मुद्दा उठाया है और मैं बिल्कुल पूरे प्रयास करूंगा कि मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लिखूं आप सबके साथ मिलकर कि कम से कम स्कूल के अंदर अगर आधे घंटे की भी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनको अगर विशेष तौर से बेटियों को हम प्रमोट करेंगे, लेकिन अगर आर्मी की ट्रेनिंग आधा घंटा स्कूली शिक्षा के साथ दी जाए तो ये देश इसमें बहुत अच्छा कार्य होगा और इससे देश को और मजबूती मिलेगी। दोस्तों, संजय जी का यहाँ साफ कहना है कि इस एजुकेशन को इसमें कंपलसरी किया जाता है तो हर बेटी के लिए ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है, एक अच्छा स्टेप हो सकता है। संजय जी, नगर निगम के चुनाव हुए, हमने हर प्रतिनिधि से जाकर के ये सवाल पूछा कि अगर आप जीत के आते हैं तो किस तरह से आप अपने वार्ड में इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके वार्ड से ही इसकी शुरुआत की जाए और हमारी चैनल की जो मुहिम है कहीं न कहीं इसमें आपकी स्टेप हो सकती है? बिल्कुल, मुझे इस बात की खुशी होगी कि अगर इसकी शुरुआत मेरे वार्ड से ही हो। जो बेटियों के लिए सुरक्षा कवच है, आपने मुझे बताया, इस चीज से मैं पहले भी अवगत था कि आपका न्यूज चैनल इस चीज की मुहिम चला रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत जल्दी ये छात्र संघ चुनाव खत्म होते ही, और मैं आपसे पूरा प्रॉमिस और वादा करता हूं कि इसकी शुरुआत में मेरे वार्ड से करूंगा। मैं अच्छा ट्रेनर लाके सबको प्रोत्साहित करूंगा, विशेष तौर से बेटियों को प्रोत्साहित करके। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम बेटियां, पूरा वीक नहीं चला सकते तो बच्चे पढ़ते थे, वीकेंड में तो अपन एक बार ट्रेन एवरी वीक, तो मतलब एवरी संडे, ऐसा कुछ दिन डिसाइड करके बिल्कुल अच्छी बात है। मैं इसकी शुभारंभ मेरे वार्ड से करना चाहूंगा और मैं करूंगा। तो देखिए दोस्तों, संजय जी ने हमें एश्योर कर दिया है इनके वार्ड से ये पहली क्लास शुरू होगी और उदयपुर शहर का वो पहला वार्ड होगा जहां से सेल्फ डिफेंस यानी कि जूडो कराटे सेंटर की शुरुआत हो सकेगी। अगले सेगमेंट में सीधी हम आपको उस क्लास से रूबरू कराएंगे जहां पर शहर का पहला
ट्रेनिंग सेंटर होगा और उस ट्रेनिंग सेंटर में यानी कि उस वार्ड की बेटियों के लिए वो सेल्फ डिफेंस शुरू हो सकेगा। देखिए, मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि ये तो चुनावी रण है, जी। जीत हार तो होती रहती जी। है। हम भी हारे थे 2009 में, जी। लेकिन जीत गए। मैं तो मेरे जो छात्र भाई हैं, सबसे पहले तो जितने भी कैंडिडेट किसी भी विद्यालय से लड़ रहे हैं, मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। जो भी छात्र जीते वो अपने वादों पे अटल रहे और पूरा प्रयास करे कि छात्रों को जो समस्या होती है उनके हितों के लिए कार्य करें, कोऑर्डिनेशन बिठा के चले कॉलेज प्रशासन से। अगर कॉलेज प्रशासन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उनके लिए उनके दरवाजे खुले हैं। जिला कलेक्टर महोदय बैठे हैं, सरकारें बैठी है। अपने मुद्दों को सब कॉलेज प्रशासन तक ही नहीं उठाए। अगर कॉलेज प्रशासन नहीं करता है तो उसके लिए संघर्ष करें और जयपुर तक जाए, सीएम से बात करें, मंत्रियों से बात करें। बिल्कुल 100% समस्या का समाधान होगा। देखिए, ये बात सत्य है कि बेटियों का जो रुझान होता है वो छात्र राजनीति की तरफ कम है, लेकिन मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि राजनीति में आना चाहिए। भले आप मतलब राजनीति एक अलग पार्ट है, आप समझे जी। भाई, अपन उसको नाम देते हैं क्योंकि राजनीति है, छात्र संघ चुनाव है तो उसको राजनीति बोलते हैं। तो मेरा उन बेटियों से ये निवेदन है कि वो राजनीति नहीं सोचकर अच्छे कार्य के लिए आए। बहुत बार ऐसा होता है कि बेटियां चुनाव लड़ने से डरती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको राजनीति में आना चाहिए। उनको यह नहीं करना चाहिए कि हम राजनीति करेंगे। राजनीति से परे हट के उनको छात्र हितों के लिए, और उनके अंदर है अगर एबिलिटी है, क्वालिटी है, तो राजनीति में आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। संजय जी के ये सवाल बेबाकी से राष्ट्र न्यूज़ पर रखे गए और मेवाड़ की बात में आज हमारा स्पेशल सेगमेंट यहीं बाइंड अप करते हैं। अगले सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी संजय जी के साथ ही, वो सेगमेंट होगा। और संजय जी ने आज एक बहुत बड़ा एश्योर किया है, बेटियों को सुरक्षा कवच से जल्द जोड़ने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि इसी तरह से कंटेंट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।